माँ बोलो ना। फोन की थी? अरे हाँ बेटा मैं फोन की थी, लेकिन तुम उठाई ही नहीं, पता नहीं कहाँ रहती है। माँ इतना काम होता है ना कि मैं काम में ही फंसी रहती हूँ और उसके वजह से मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाती हूँ। अभी थोड़ा फुर्सत मिला है इसलिए मैं फोन कर रही हूँ। बताओ ना सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। बेटा मैं फोन इसलिए कर रही थी कि तुम्हारे मामा का बेटा का शादी है, तुम शादी में आएगी ना बेटा? पता नहीं माँ, सासू माँ जाने देंगे तो ना। अरे क्या बेटा, कैसी तुम्हारी सास है, रिश्तेदारी भी नहीं समझ सकते हैं। वैसे ही तुम्हारे मामा का सिर्फ बेटा ही है, बेटी तो है नहीं उसका कोई, तो शादी में विध व्यवहार करने के लिए किसी को तो होना चाहिए ना। तो बेटा तुम ही एक दिख रही है नजर में, और तुम्हारा मामा बार बार फोन करके बोल रहा है कि तुम अपनी बेटी को लेकर के आ जाना। दीदी मैं भी बोल दी हूँ कि हाँ हाँ मैं ले आऊंगी, और तुम इस तरह से बोल रही है बेटा। माँ तुम्हें मैं वादा तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। बहू बहू। माँ सासू माँ बुला रही हैं, पता नहीं क्या काम आ गया। अब मैं आती हूँ माँ, उसके बाद बात करती हूँ। बेटा अपनी सास से जरूर पूछ लेना आने को। हाँ माँ मैं पूछ लूंगी। लगता है बहू ने 2-3 दिन से झाड़ू नहीं लगाया रूम में, इतना गंदा दिख रहा है रूम। हाँ सासू माँ आप बुला रहे थे? बहू तुम्हें गंदगी में रहने का शौक है? क्या हुआ सासू माँ? तुम्हें ये सारी गंदगी नहीं दिख रही है? ये बताओ मुझे, रूम में झाड़ू पोछा लगाए हुए तुम्हें कितने दिन हो गए हैं? कल ही तो मैं लगाई थी सासू माँ। वैसे भी आज बहुत ठंड की हुई है, देखिए तो आज तो धूप भी नहीं उगी हुई है, तो मैं सोची झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ, कल पोछा लगा दूंगी। वाह 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 वाह, तो आज खाना भी नहीं, ऐसे भूखे रह जाओ? क्या सासू माँ, अब झाड़ू पोछा का बात खाने पर क्यों ले आते हैं? तो और क्या करूं मैं, किसी बात से तो तुम सुधरती नहीं है। और सबके घर में देखो, सबके यहाँ ठंड नहीं लग रही है, देखो जाकर सबके यहाँ झाड़ू पोछा डेली होता है, डेली सबका घर चमकते रहता है। एक मेरा घर है कि जब भी नीचे देखो पैर के पास धूल आता ही आता है। कहाँ धूल है सासू माँ पैर के नीचे? सासू माँ धूप उगने दीजिए, उसके बाद मैं पोछा लगा दूंगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अभी और भी किचन में काम है, मैं जा रही हूँ करने। और हाँ सासू माँ एक बात याद आ गई, मेरी माँ फोन की थी, ओ मेरे मामा का लड़का का शादी है, वो शादी में मुझे जाने के लिए बोल रही थी, तो मैं शादी में जाना चाहती हूँ सासू माँ। मैं इतना दूर के रिश्तों को नहीं मानती हूँ। मामा का लड़का, कल कोई और रिश्तेदार का नाम बता करके और बोलना कि मुझे मायके जाना है। पर सासू माँ मुझे जाना पड़ेगा, मेरे मामा खुद ही फोन करके बुला रहे हैं, मेरे पास फिर से फोन किए थे। देखो बहू, तुम्हारी शादी यहाँ हुई है तो तुम्हारा फर्ज है यहाँ का रिश्तेदारी निभाने को, ना कि मायके का। इतना ठंड किए हुए है, मेरे से क्या काम होगी जो तुम जाएगी शादी में? चुपचाप से जाकर के जो मैं बोली हूँ वो काम करो, बस बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। शादी में जाएगी और यहाँ का काम इसके मायके वाले सब कर देंगे। जब मेरी शादी हुई थी ना तो यही सासू माँ क्या बोले थे मेरी माँ से, मैं अपनी बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ, यही बेटी बना कर रखे थे मुझे, शादी ब्याह में जाने तक मुश्किल कर दिए हैं। झाड़ू पोछा लगा हुआ उसके बाद भी झाड़ू नहीं लगाई है, पोछा नहीं लगाई है, अपनी बेटी को क्यों 2-2 दिन पर बुला लेते हैं? क्या हुआ छोटी, इतना गुस्सा में है तुम? तो और क्या करूं दीदी, मेरे मामा का लड़का का शादी है, बहन का जो नियम होता है वो नियम करने के लिए कोई बहन नहीं है। मेरे मामा बार बार मेरे पास फोन कर रहे हैं, आ जाओ बेटा, अब मैं क्या करूं? सासू माँ का है कि तुम जाएगी नहीं, तुम चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? क्या कर सकते हैं छोटी, सासू माँ नहीं जाने देंगे तो मुझे भी पता है, मैं भी कहाँ जाती हूँ, मायके गए हुए तो मेरा 2 साल हो गया। अब तुम दोनों का यहाँ पंचायती शुरू हो गया, घर के सारे काम हो गए? नहीं तो किस बात की बहस हो रही है यहाँ? अपने अपने कामों में लगो, यहाँ बहस करने की टाइम नहीं है। एक तो ठंडा में इतना छोटा दिन करता है कि शाम कब हो जाती है पता भी नहीं चलता है। और बड़ी बहू तुम्हारा ड्यूटी तो कपड़ा धोने का था ना, धुल गया कपड़ा? सासू माँ पानी बहुत ठंडी है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि धूप निकल जाएगा ना तो मैं सारे कपड़े धो दूंगी, बहुत सारे कपड़े हैं सासू माँ, 2-3 रहते तो मैं धो देती। तुम्ही को एक ठंड लग रही है ना, एक हमारा टाइम था जो मैं बैठ करके ननद देवर पति बच्चे सारे का कपड़े में धोती थी, और उस समय और ठंड हुआ करती थी, इतनी कम ठंड नहीं रहती थी हमारे टाइम में। उस समय मैं सारे कपड़े कैसे धोती थी, घर का खाना भी बनाती थी, घर में झाड़ू पोछा भी लगाती थी, कपड़े भी धोती थी, सास का हर काम करती थी, एक काम तो छूने नहीं देती थी मैं अपनी सास को। और तुम लोग से कोई से कपड़े नहीं धुलते हैं, कोई से झाड़ू पोछा नहीं लगते हैं, कोई से खाना नहीं अच्छा बन पाता है। आधा घंटा के अंदर में सारे काम हो जाने चाहिए बहू। मेरी बेटी और दामाद जी आने वाले हैं, उन लोग को आने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। ये नहीं कि मेरी बेटी आई तो इधर झाड़ू लग रहा है इधर पोछा लग रहा है, ऐसा मैं देखना नहीं चाहूंगी आज। इनके तो बेटी और दामाद आएंगे ही, और क्या हम लोग को कहीं जाने के लिए मिलेगा? छोटी गुस्सा
ललिता जी, घर में ही है, अभी मैं बुला लेती हूँ। कुछ काम था क्या बहू से? हाँ हाँ दीदी, वो ब्लाउज मेरी सिलवानी थी। आपकी बहू जो है ना, बहुत अच्छा सिलाई करती है। रुकिए रुकिए, मैं बुलाती हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू। बोलिए सासू माँ, कुछ काम था क्या? अरे बहू, उतना दूर क्यों खड़ी है? पास आओ ना। ये सासू माँ को क्या हो गया है? बहुत खुश दिख रहे हैं। अरे बहू, मैं तुमसे ही मिलने आई थी। कहाँ रहती है आजकल? अरे मैं आपको क्या बताऊं, इस बार इतनी ठंड पड़ रही है ना, और ठंड के कारण आप तो जानते ही हैं कि दिन बहुत छोटी होती है। उसी के कारण ये लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं, और दिन भर तो कुहासा धुंध पड़ा हुआ रहता है, तो कैसे बहू लोग को मैं बाहर भेज दूं? तबीयत भी तो खराब हो जाती है ना। आपने ये बात तो बहुत अच्छी बोली। कितना आप ख्याल रखते हैं अपनी बहुओं को। ऐसा सास सबको मिले। ऐसा सास सबको मिले। ये किस तरह की सासू माँ है ना, जो हम लोग ही जानते हैं। अकेले में कुछ और दूसरे के सामने कुछ और। मेरी बहू को क्यों बुलाए थे? बात कर ही लीजिए, खड़ी है कब से। हाँ बहू, हाँ बोलिए चाची जी। बहू, मुझे 5 ब्लाउज सिलवाने थे। क्या 2 दिन में सिल देगी क्या बहू? ओ चाची जी, अरे ललिता जी, सिल देगी मेरी बहू, उसकी तो टेंशन आप लीजिए ही नहीं। सिल देगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे शादी में जानी है, तो मैं सोच रही थी किसे दूं। तो आपकी ये जो बहू है ना, बहुत अच्छा परफेक्ट ब्लाउज सिलती है। हाँ हाँ, सिल देगी, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। एडवांस जो भी कुछ देना है सो दे दीजिए, और सिलने के बाद पूरा दे दीजिएगा। ठीक है, इसी कारण तो मैं आपके पास आती हूँ कि असंभव काम भी मेरा संभव हो जाता है। ठीक है ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर आती हूँ, सिलने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जरूर जरूर। ठीक है बहू, कम समय है लेकिन अच्छे से सिल देना प्लीज। सासू माँ, 2 दिन में 5 ब्लाउज मैं कैसे सिल दूंगी? आप इतना जल्दी हाँ क्यों कर दिए? अरे बहू, तू हड़बड़ा क्यों रही है? सब तुम सिल देगी, तुम्हारे में काबिलियत है, मैं जानती हूँ। पर कैसे सासू माँ? घर के इतने सारे काम होते हैं, आपके दामाद और बेटी भी आने वाले हैं, उन लोग का काम करने होते हैं, तो मैं उधर देखूं या इधर देखूं? आप मेरे से बिना पूछे हाँ कर दिए। बस बहू, बहुत हो गया तुम्हारा चिक चिक। क्या क्या तुम 2 दिन में 5 ब्लाउज नहीं सिल सकती है? और घर के काम ही कितने होते हैं? मेरी बेटी और दामाद इतने दिन पर आ रहे हैं, उन लोग का काम अभी से ही गिना रही है मुझे। सासू माँ, गुलाबो फोन किए थे। क्या? हाँ सासू माँ, वो बोल रहे थे कि खाना तैयार रखिएगा भाभी, हम लोग 1 घंटे के अंदर में आ रहे हैं। अच्छी बात है ना बहू, खाना तो कुछ बन ही गया होगा, और थोड़ा कुछ बाकी है सो बना लो। सासू माँ अकेले नहीं आ रहे हो, उनके पूरे ससुराल वाले लोग भी आ रहे हैं उनके साथ। क्या दीदी? गुल्लू क्या कम थे जो उनके ससुराल वाले भी सब आ रहे हैं? हाँ छोटी, वो अपने ससुराल वाले के साथ ही आ रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी चलते हैं, खाने में लगते हैं। 1 घंटा में कितना बन पाएगा? जितना बन पाएगा उतना मैं कर देती हूँ। बहू, तुम लोग के पास दिमाग है कि नहीं? क्या बोल रही है तुम कि जितना बन पाएगा उतना कर दूंगी? इज्जत लेगी क्या मेरी? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, पूरे घर के परिवार का खाना बन जाना चाहिए, और भी 1 घंटे में। सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला 1 घंटा में 15 लोगों को खाना कैसे बन पाएगा? यहाँ पर बहस करते रहेगी तो कैसे खाना बनेगा? जल्दी